हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदिशक्ति महाकाल महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त सनातनीय धर्म रक्षक वीर योद्धा राष्ट्र भक्तों को, गौ भक्तों को, गौ रक्षक, सेवादार, सदगुरु, सभी ऋषि मुनि संतों को प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति, नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। आइए राष्ट्र हित पर चर्चा करें। जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं। अचानक मेरे मन ने, मेरे हृदय ने आपसे जुड़ने के लिए एक इच्छा जागी है, हृदय से आवाज उठी, तो मैंने सोचा क्यों न आज रविवार के दिन 12 फरवरी यशोदा मां जयंती के दिन हम लोग जुड़े। यह महापर्व, महाउत्सव समस्त सनातनीय मना रहे हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जुड़ें और चर्चा करें। सत्य सनातन धर्म की विजय होगी, सत्य की विजय होगी। हरि का नाम, आप सभी महापुरुष, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि आज की नौजवान पीढ़ी अपने पूज्य, अपने आराध्य, अपने महापुरुषों की, बुजुर्गों की वाणी पर जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, सुनकर हृदय में उतार रहे हैं। अत्यंत प्रशंसनीय कार्य हो रहा है भारत के अंदर कि सनातन धर्मी, हिंदुत्ववादी, भारतीय संस्कार, संस्कृति, भारत की सभ्यता से जुड़ रहे हैं। आज की नौजवान पीढ़ी जिनको हमारे पूर्वजों के इतिहास से वंचित किया गया, आज वह सोशल मीडिया के माध्यम से पुनः हमारे इतिहास से जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हो रहा है, क्योंकि अब आज की पीढ़ी शिक्षित हो चुकी है और शिक्षा का सही प्रयोग हो रहा है। मैं एक चीज अपने इस नौजवान आने वाली पीढ़ी से, आने वाले भविष्य के लिए कहना चाहता हूं, चेतावनी भी है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका सही प्रयोग करें, सदप्रयोग करें, आध्यात्मिक हो, संस्कारी हो, संस्कारों से भरा पूरा हो। आपकी वाणी, आपकी विचारधारा परिवार से जुड़ी हो, भारतीय संस्कारों से जुड़ी हो, भारतीय सभ्यता से जुड़ी हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व सनातन धर्म को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। और आप देखना, किसी भी पंथ का आदमी हो, प्रारंभ और अंतिम, प्रारंभ और अंतिम, हर पंथ का, हर धर्म का, जो लोग कहते हैं, मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, शुरुआत सनातन से ही होती है, शुरुआत सनातन से ही होती है, शुरुआत
सूर्य की भांति सूर्य उदय होने से ही होती है। ये है सनातन की परंपरा। लेकिन स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करना नहीं चाहते। जुड़ जाएं और शेयर भी करें ताकि और हमारे सनातनी धर्म रक्षक महापुरुष जो इस समय ऑनलाइन हो वो जुड़ जाएं, क्योंकि राष्ट्रहित हमारे मासूम बच्चों से जुड़ा हुआ है, आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, मातृशक्ति से जुड़ा हुआ है। जो माँ जननी है, जो बच्चे को जन्म देती है, वह जब गर्भ धारण करती है तो उसको आध्यात्मिक सनातनीय परंपराओं से, भारतीय संस्कृति से, संस्कारों से, भारत की सभ्यता से उसके गृह प्रवेश के समय उसे सत्य से अवगत कराया जाए। जब गर्भवती महिला उसमें परमपिता परमेश्वर के आदेशानुसार जब मां शक्ति को याद करती है, परमपिता परमेश्वर को याद करती है, तो उस बच्चे के अंदर एक प्रेरणा, एक जागरूकता आती है। सनातन धर्म की ओर बढ़ते हुए कदम उस गर्भ में रहने वाले बच्चे के हृदय को छूते हैं और वह संस्कार भी उस बच्चे के अंदर पहुंचते हैं। ये सत्य है, सत्य से अवगत कराया है। अगर प्रहलाद की उस कहानी से आप प्रेरित हैं, ध्रुव की कहानी से प्रेरित हैं, अगर आप अभिमन्यु की कहानी से प्रेरित हैं, तो ये सत्य से भी आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा। मैं अपनी नारी शक्ति, मातृशक्ति, माताओं से, बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहता हूं कि जिस समय आप गर्भ धारण कर रही हैं, आपके बच्चे की इच्छा हो रही है और बच्चा आपके पेट में आ चुका है, उस समय आपको आध्यात्मिक की ओर बढ़ना होगा। आपको वह सब दृश्य से लेकर आप अच्छे विचारों से जुड़ते रहिए। आपका बच्चा अत्यंत सुंदर होगा, भाग्यशाली होगा, सनातनी होगा, धर्म रक्षक होगा, राष्ट्र भक्त होगा। अपने माता पिता के चरणों में सदैव उसका सम्मान हृदय से होगा। जो आज मैं देख रहा हूं कि माता पिता का भी सम्मान आज की पीढ़ी नहीं करती है, क्योंकि हमें वह सच्चाई नहीं मिली, वह ज्ञान ही नहीं मिला कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिताओं को, हमारे बुजुर्गों को आज यह शिक्षा घर घर में देनी होगी, माताओं को देनी होगी। भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से सनातन की ज्योत जलानी होगी। ये किशोर अवस्था मासूम बच्चियों के साथ जो घृणित कार्य हो रहे हैं, इस सनातनीय संस्कार संस्कृति से जो वंचित हैं, उनके साथ हो रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से 14 फरवरी को वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते हुए कदम आज की पीढ़ी के लगातार बढ़ रहे हैं और वो हमारे जैसे लोगों का बहिष्कार करते हैं, हमारे जैसे लोगों की बात को सुनना पसंद नहीं करते। मत करिए, आप मत करिए। मैं भी सहमत नहीं हूं कि हम कोई भी
अपनी बात, अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकते, जबरदस्ती करा नहीं सकते, लेकिन आने वाला दर्द, आने वाला समय, आने वाली पीड़ा जो आप झेल रही हैं, उस दर्द से हम लोग भी प्रेरित होते हैं। वह दर्द हम सबको भी होता है। क्यों? कि आपको गुमराह करके, आपके साथ षड्यंत्र करके वह आपको वेस्टर्न कल्चर की ओर लेकर जा रहे हैं। ये वैलेंटाइन डे एक दूसरे को गुलाब देने से, सम्मान करने से, अगर आपको प्रेरणा मिलती है, दीजिए। माँ को दीजिए, बहन को दीजिए, भाई को दीजिए, पिता का सम्मान करिए, गौ माता का सम्मान करिए, अपने गुरुजनों से जिन्होंने शिक्षा दी है, आप उसके पास जाइए, उनको गुलाब दीजिए। आपके निजी क्षेत्र में विधायक है, सांसद है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई डॉक्टर्स है, कोई नर्स है, कोई सफाई कर्मचारी है, अगर वह अच्छा कार्य कर रहा है आपके जीवन में, आपके समाज में, आप उसको गुलाब दे करके उसको सम्मानित करिए। गौ माता को गुलाबों की माला पहनाइए, गले लगिए। गौ माता के लिए आप भोजन, चारा जो भी उपलब्ध कर सकते हैं वह कराइए। ये है सनातन संस्कृति, ये है भारतीय संस्कार, ये है भारतीय सभ्यता। वेस्टर्न कल्चर खुद हमारी संस्कृति को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन कुछ विधर्मी, जहरीली मानसिकता के लोग सदियों से चले आए हैं हमारे जीवन में, सदियों से हमें भ्रम जाल में डालते आए हैं। सत्य से कभी किसी ने अवगत नहीं कराया। सत्य को स्वीकार करना ही होगा। सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य मार्ग अपनाना होगा। कठिन है, कठोर है, लेकिन सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य कभी परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं होता। ईश्वर के बनाए हुए रास्तों पर, गुरुजों के बनाए हुए रास्तों पर हम सबको चलना होगा। गुरु शिक्षा देने वाली हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे शिक्षा के जो अनुयायी हैं, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, उनको चरण वंदन करना चाहिए। क्योंकि प्रथम गुरु हमारी माँ है, द्वितीय गुरु हमारे पिता हैं, तृतीय गुरु हमारे शिक्षाधारी हैं, और चौथे गुरु हमारे, जिनको हम स्वीकार करते हैं, जिनको हम मानते हैं, वह है। और आदि शक्ति, महाकाल सबके गुरु हैं, परम गुरु हैं, जिनका आचमन करना, जिनका अध्ययन करना, जिनकी साधना करना, जिनके मंत्रों द्वारा आपको एनर्जी, ऊर्जा जो लगातार मिल रही है संपूर्ण ब्रह्मांड में, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। गर्व से कहो, मैं सनातनी हिंदू हूं, मुझे आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र चाहिए। कड़वा है। कई सेक्युलरिज्म भाई बहन जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है कॉन्वेंट स्कूल से, अद्भुत आपके साथ अविश्वसनीय जो छेड़छाड़ की गई है, आपको सत्य से अवगत नहीं कराया है। भारत की देवतुल्य भूमि सदगुरु संत ऋषि मुनियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, और इस पर कुछ निजी स्वार्थ रखने वाले कुछ लोगों ने इसको सेकुलरिज्म शब्द दे दिया। ये शब्द खत्म करना होगा, इसका बहिष्कार करना होगा। सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका अधिकार
भारत की इस भूमि पर है। अल्पसंख्यक टैग जो लगा हुआ है, वो अल्पसंख्यक शब्द खत्म हो जाएगा। सबको एक समान लाभ मिलेगा, सबको एक समान सम्मान होगा। क्या ये बुरा है? क्योंकि राजनीतिक दंदल जो इस समय कीचड़ है, घिनौनी हरकतें जो हो रही हैं, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? कि ये राजनीतिक लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हम सबको तोड़ते आए हैं, हम सबकी आलोचना करते आए हैं, निंदा करते आए हैं, गिराते आए हैं। अब आज की पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी इनको इनकी ही भाषा में जवाब देगी। शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए, ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे सुनने वाला व्यक्ति राष्ट्र भक्त उसके अंदर जाग रहा है, धर्म योद्धा है, वीर योद्धा है, जो अपनी बात कहने के लिए निडर है, सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। आप कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और जुड़ते रहें। शिवरात्रि का महापर्व, महा उत्सव संपूर्ण भारत में, भारत के बाहर, अंतरराष्ट्रीय सभी कंट्रियों में जो हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, वह लोग भी मना रहे हैं। संकल्प लेना होगा, शपथ लेनी होगी, भारत को विश्व गुरु घोषित कराना है। अति आवश्यकता है भारत को इस समय हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की। आओ बढ़ाओ कदम मिलकर साथ चलें, अहंकार को त्याग कर, निजी स्वार्थ त्याग कर, आलोचना निंदा को त्याग कर जाति प्रथा समाप्त करनी होगी। जात पात की करो विदाई, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा। कुछ हमारे पंथ, मुस्लिम पंथ हैं, ईसाई पंथ हैं, जो हम सब का विरोध करते हैं। क्यों भाई? अपने पूर्वजों को याद करो ना, करो। तुम्हारे पूर्वज कौन थे? अपने गोत्र को याद करो, तुम्हारा गोत्र क्या है? अगर वह सत्य है तो सनातन धर्म को अपनाना होगा। अगर नहीं अपनाते हो तो हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र बंद कर दो। कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग लगातार 1947 से समाज के अंदर जैसे गेहूं में घुन, ऐसे ही हम लोगों को तोड़ते आए हैं, चाटते आए हैं, खाते आए हैं और आज भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबका सम्मान है, सबका सम्मान है। जितने भी पंथ हैं, आपने निजी स्वार्थ के कारण उन पंथों को अपनाया है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सनातन के खिलाफ भी बोलने नहीं देंगे। सनातनी परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारत की सभ्यता को हम तोड़ने नहीं देंगे, लुप्त होने नहीं देंगे। यह संकल्प है स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ संयुक्त परिवार का। अब प्रेम, संयम, सरल
स्वभाव जो सनातन के अंदर दिख रहा है वह सदियों से आप देखते आए हैं। अब आज की पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग के इस गृह प्रवेश में कुछ हमारे महापुरुषों के भक्त अभी भी सत्य से वंचित हो रहे हैं। उनको सत्य मार्ग अपनाना होगा, राष्ट्र धर्म निभाना होगा, क्योंकि भारत की देवतुल्य भूमि महापुरुषों की भूमि है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष इस पावन पवित्र भूमि पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। उस इतिहास को दोहराना होगा। अयोध्या में प्रभु राम, काशी में भगवान भोलेनाथ, मथुरा में श्री कृष्ण की उस भूमि पर जो भव्य कार्य होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड की बारी है। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को एक ही ज्योत जलानी होगी, एक ही संकल्प लेना होगा। तमाम राजनीतिक दल अब सोचने विचारना शुरू कर दें कि आज की नौजवान पीढ़ी को आप गुमराह नहीं कर सकते। अगर आपको वोट लेना है, सत्ता में रहना है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। भारत की देवतुल्य भूमि को देवताओं से जोड़ना होगा, महापुरुषों को देवताओं से जोड़ना होगा, नौजवान पीढ़ी को उन देवताओं से जोड़ना होगा। लगातार धर्म प्रचार प्रसार करना होगा। आपकी इस पावन पवित्र भूमि, नारी शक्ति, मातृशक्ति अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उसका सम्मान, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा सख्त कानून बनाने होंगे। लेकिन कानून तो बनते रहेंगे, कानून तो बनते रहेंगे। कानून बनने के बावजूद भी अत्याचार क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन और मंथन करना होगा। इस समाज के अंदर जो जहरीली विचारधारा है, विधर्मी विचारधारा जो चल रही है, उसका समापन करना होगा। ऐसे लोगों को ढूंढना होगा, सख्त कड़े कदम उठाने होंगे, सख्त कार्रवाई करानी होगी। जेल हो या परलोक हो या बुलडोजर हो, चलाना पड़ेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज की पीढ़ी के लिए जो माफिया गैंग चल रहे हैं, माफिया गैंग जो हमारी पीढ़ी को भटकाने का काम कर रहे हैं, आज की पीढ़ी को एक गलत दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, ऐसे माफिया गैंग को प्रशासन समाप्त करे। ऐसे माफियों के खिलाफ भारत की तमाम राज्य सरकारें, तमाम राजनेता और गृह मंत्रालय सख्त कदम उठाए, तब जाकर हमारी भारत की देवतुल्य भूमि, सुंदर भूमि, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये होगी हमारी स्वतंत्रता, ये होगी हमारी आजादी। हम आजाद देश में रह करके आज भी ऐसा लग रहा है कि हम गुलाम हैं। हम एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करना चाहते।
हम एक दूसरे की आलोचना करते जा रहे हैं, एक दूसरे का बहिष्कार कर रहे हैं। कहाँ है वो मानव धर्म? कहाँ है वो जो बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि मानव धर्म सर्वोच्च है? मैं भी स्वीकार करता हूं। तो मानव धर्म आज मानव की दिशा दुर्दशा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? मानव धर्म, मानव की जो दुर्दशा हो रही है, आने वाली पीढ़ी जो जहरीली मानसिकता से पनप रही है, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? ढूंढना होगा। हम में से ही कोई एक है, ढूंढना होगा। ये सीरियस हो जाओ, बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। ये जहरीले लोग आज लगातार अपनी वक्तव्य के द्वारा, अपनी विचारधारा के द्वारा उन मासूम लोगों का शोषण कर रहे हैं जो अशिक्षित हैं, गरीब परिवारों से हैं और थोड़े से लालची हैं। कड़वा है लेकिन परम सत्य है। लालची, गरीब, उनका राजनीतिक शोषण किया जाता है, धर्म प्रवर्तन कराया जा रहा है। इसको रोकना होगा। मासूम बच्चियों को लव जिहाद के जरिए फंसाया जा रहा है, फिर उनके 35 और 45 टुकड़े किए जा रहे हैं। यह रोकना होगा। कौन रोकेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? समाज के ठेकेदार, मैं और आप। आवाज को दबाने का प्रयास करते हो, आवाज को उठाने का प्रयास नहीं करते। क्यों? कि आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, आपके निवाले छीन लिए जाएंगे। कड़वा है, परम सत्य है। जो दुकानें चला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं भारत के अंदर, हमारी पीढ़ी को एक ऐसी दिशा की ओर धकेल रहे हैं जिनका सर्वनाश धीरे धीरे हो रहा है, धीमी धीमी चाल से हो रहा है। और जब तक वह जान पाते हैं तब तक या तो उनको आत्महत्या करनी होती है या उनको मार दिया जाता है। वह उस मकड़ी के जाल की तरह फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। मासूम बच्चियों का लगातार शोषण हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर को लगातार अपनाया जा रहा है। अश्लीलता, अश्लीलता परोसी जा रही है, अश्लीलता परोसी जा रही है। वाह, क्या है भारत की भूमि पर? ये कौन है लोग? क्या आपको जानकारी नहीं है? क्या हमारी नारी शक्ति को जानकारी नहीं है कि नारी ही अपमान कर रही है? कमाल है, कमाल है। वाह, कौन है वो षड्यंत्रकारी लोग? ऐसी विचारधारा, ऐसी विधर्मी विचारधारा का बहिष्कार करना होगा। इनको समाज से बहिष्कार कराओ। जाति विचारों से मुक्त होना होगा। गर्व से कहना होगा, मैं सनातनी हिंदू हूं, मुझे आध्यात्मिक सनातनी हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत का मुसलमान, भारत का ईसाई, भारत का क्रिश्चियन, भारत का जैन, भारत के सिख समाज से जुड़े हुए, भारत के पंथ ग्रंथ से जुड़े हुए लोग, सभी को, भारत की 142 करोड़ की जनसंख्या, सभी का सम्मान होगा भारत के अंदर।
ये कानून जब ऐसा बनेगा, ऐसे राजनेता नेतृत्व करेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे आप, तो सबका इस पृथ्वी पर, इस देवतुल्य पृथ्वी पर सबका सम्मान होगा। विधर्मियों का सर्वनाश होगा, षड्यंत्रकारियों का सर्वनाश होगा। आतंकवाद मुक्त भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, नशा मुक्त भारत चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ भारत चाहिए, स्वच्छ भारत चाहिए, स्वस्थ भारत चाहिए, एक दूसरे का सम्मान हो, प्रेम जाग उठे, प्रेम का सम्मान हो। बड़ा अनमोल शब्द है ये प्रेम। प्रेम ईश्वर से करिए, प्रेम परमात्मा से करिए। जिस पंथ का व्यक्ति है प्रेम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे प्रभु पर भी आलोचना, निंदा, मेरी आस्था पर अंकुश लगाने का प्रयास ना करें। कुछ एनजीओ के माध्यम से जो हिंदू संगठनों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, उनको भी चेतावनी है। स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ चेतावनी दे रहा है। 1,01,108 राष्ट्रीय पदाधिकारी संपूर्ण भारत में इसी लक्ष्य के साथ काम करेंगे। जहरीली, विधर्मी, राष्ट्र विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतें, जातियों में बांटने वाली ताकतों का सर्वनाश करना होगा। चेतावनी है, अब भी समय है, सुधर जाओ, अंत नजदीक आ रहा है, अब नहीं चलने देंगे। भारत का प्रशासन, भारत के सरकारी कर्मचारी, भारत के अफसरान, गवर्नर्स, जो पदाधिकारी हैं, ईमानदारी से कार्य करने शुरू कर दीजिए। भ्रष्टाचार खत्म करिए। हेल्थ से रिलेटेड लोग, हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ये सत्य से अवगत कराइए। मिलावटी चीजों पर इनका भी भारत सरकार से, तमाम राज्य सरकारों से मैं कहना चाहता हूं कि तिल तिल करके जो मारा जा रहा है आतंक, ये आतंक है, ये आतंकवाद है। जो हमारे तेल में मिलावट कर रहे हैं, हमारे घी में मिलावट कर रहे हैं, हमारे खाने पीने के पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं, या हमारे जहर हमारे नौजवान पीढ़ी के अंदर जो पनप रहा है, इसका समाप्त करना पड़ेगा। ये सभी प्रशासन के एसडीएम, डीएम ये निर्देश दें अपने प्रशासन को, और सभी अफसरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से कार्य करने प्रारंभ कर दीजिए। आपका सम्मान हर नौजवान करेगा, भारत के अंदर भी होगा, भारत के बाहर भी होगा, और आपका परिवार भी करेगा, आपके माँ बाप भी करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी, क्या उसके बच्चे उसका सम्मान करते हैं? क्या उसकी धर्मपत्नी उसका सम्मान करती है? क्या उसकी मां हृदय से उसको आशीर्वाद देती है? नहीं। ये कड़वा है लेकिन परम सत्य है, स्वीकार करना होगा। इस भारत की देवतुल्य भूमि, देवताओं की भूमि, महापुरुषों की भूमि, महान एक से एक योद्धा, वीर योद्धा, क्रांतिकारियों की भूमि है। इस पर बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने आजादी दिलाई है। उन सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज इस घोर कलयुग में बॉर्डरों पर
जो हमारे नौजवान साथी प्रतिदिन गोली का शिकार होते हैं, आतंकवाद का शिकार होते हैं, मैं उनकी माताओं को, उन वीर योद्धाओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपसे कहता हूं कि हम आपके साथ हैं और सदैव रहेंगे। शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि भारत के हर उस योद्धा तक मेरी बात पहुंचे जो धर्म रक्षक है। सभी हिंदू संगठनों के सभी पदाधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। सभी समुदाय के लोग, सभी पंथ के लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। यह बात, ये मेरा विचार सभी तक पहुंचे ताकि 142 करोड़ की जनता की निगाहें देख रही हैं, सोच रही हैं अपने हित के लिए, अपने भारत की भूमि के लिए। उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका हृदय से सम्मान करिए। बिल्कुल लास्ट, अंतिम प्रांगण तक भारत की योजनाएं, तमाम राज्य सरकारों की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली को कैसे जीतना है, पहले दिलों को जीतना होगा, पहले दिलों पर राज करना होगा, सत्य से अवगत कराना होगा। झूठी राजनीति, षड्यंत्रकारी राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करने होंगे, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करने होंगे। निजी स्वार्थ खत्म करना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, डोर टू डोर जाना होगा, घर घर जाना होगा। समस्त पदाधिकारियों को, समस्त राजनेताओं को आध्यात्मिक सनातनीय विचारों से, भारत की सभ्यता से, भारत के संस्कार संस्कृति से जोड़ना होगा। कई महापुरुषों के मुख से मैं सुनता आया हूं, देख भी रहा हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। हमारे धर्म गुरु आचार्य, जगत गुरु आचार्य लगातार धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं हर उस राष्ट्रभक्त का समर्थन करता हूं और करता रहूंगा, चाहे वह धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, कालीचरण दास जी हों, परम पूज्य आचार्य धर्मगुरु आचार्य रामभद्र आचार्य जी हों। सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। अब वक्त आ चुका है, एक मंच, एक सभा, अंतिम गर्व से कहो, मैं सनातनी हिंदू हूं, मुझे आध्यात्मिक सनातनी हिंदू राष्ट्र चाहिए। स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समस्त मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी यूट्यूबर सभी से प्रेरणा मिल रही है, सभी कवियों से प्रेरणा मिल रही है, सभी कथावाचकों से प्रेरणा मिल रही है। बस आप राष्ट्र के हित में काम करिए, आप नौजवान पीढ़ी के लिए काम करिए, आप भारत की संस्कार संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर एक प्रोग्राम में मेरा समर्थन रहेगा। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा आखिरी सांस तक। मेरी आखिरी सांस तक
सत्य सनातन धर्म की विजय हो, सत्य की विजय हो। यह संकल्प लेकर जो मेरे मन में विचार रहा है, मैंने आपके समक्ष रखा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवरात्रि का महापर्व, महाउत्सव संपूर्ण भारतवासियों को स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ संयुक्त परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव उजाला हो, सदैव उजाला हो, उज्जवल दिशा हो, उज्जवल भविष्य हो, उज्जवल प्रांगण हो, पवित्रता हो। साधुवाद, आशीर्वाद, यह प्रेम सदैव बना रहे, दीर्घायु हो। नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपकी ही वाणी से, आपके ही उन बच्चों को संस्कार मिले, यह बात आप तक पहुंचाई है। अगर उत्तम लगे, अच्छी लगे तो ग्रहण करिए और अपने बच्चों तक पहुंचाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सलूट करता हूं, नमन करता हूं उन शहीद नौजवानों को जो बलिदानी हैं, जो हमारी धरती माँ के पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन माताओं को जिन्होंने वीर योद्धाओं को फोर्स में हंसते हंसते लड़ने के लिए न्यौछावर कर दिया, उन माताओं को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शेयर जरूर करें, विचार रखें, कमेंट करें, मुझे अत्यंत प्रशंसा होगी। जय जय श्री राम। मेरी बात भारत सरकार, तमाम राज्य सरकारों तक पहुंचे, तमाम राजनीतिक दलों तक पहुंचे, जिनको अहंकार है गद्दी पर बैठने के बाद, जो षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसी जहरीली मानसिकता का बहिष्कार करना होगा। ये जहर पनपने नहीं देना है, ये जहर पनपने नहीं देना है। चाहे जो हो, धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। ये युद्ध हर हाल में जीतना होगा, ये युद्ध हर हाल में जीतना होगा।